नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में योगेश कुमार भाटी जी हैं। आप सभी जानते हैं गौ ग्रास सेवा ट्रस्ट की बात करें तो संस्थापक हैं, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हालांकि इनका कहना है कि आप वरिष्ठ मत बोला करिए, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि अगर इनका जीवन गया है तो बीजेपी को समर्पित रहा है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप लगातार जनता को लेकर के, अगर आप इनके फेसबुक देखते हैं तो लगातार समाज को अच्छे रूप में ले जाने के लिए लगातार कोई ना कोई कदम उठाते रहे हैं, सामने आते रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर के हो, गौ सेवा को लेकर के हो, या तमाम हमारे समाज को से उन बीमारियों को जड़ से ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिससे हम आम आदमी प्रभावित होते हैं। मुझसे बहुत बातें आपने सुनी। सबसे पहले सर से ये जानेंगे कि जो वैक्सीन हमारे देश में आ रही है, स्वदेशी वैक्सीन, कितनी अच्छी है हम सभी के लिए, क्योंकि इस पे विपक्ष बार बार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। सर बताएं। नहीं, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय गौ माता की। और जहाँ तक आपने पूछा वैक्सीन के बारे में जी। तो देखिए कि हम अपने प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार और हमारी सभी जितने भी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं जिनकी टीम है जो इसमें लगी रही, और हमें आत्मनिर्भर भारत को अग्रसर करते हुए सफल निरीक्षण जो हुआ वैक्सीन को बनाने के लिए। जी। ठीक है, पहले हम अगर अपनी वैक्सीन नहीं बनती तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते। आज जो वैक्सीन हमारी तैयार हुई है वो वैक्सीन हमारे अपने देशवासियों, हमारी अपनी जनता, हमारे अपने भाइयों बहनों, उनको तो काम आएगी, साथ में इसका फ़ायदा हम विश्व स्तर पे और देशों को भी दे सकेंगे, जिसका हमें आगे जाके बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। जी। जहाँ तक कि आपने बोला विपक्ष वाली बात है, देखिए जी, सबसे बड़ी बात जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष तो यहाँ पे रहा ही नहीं है। ठीक है, और बाकी जो कभी राजनीति को लेके विपक्ष को, जैसे मान लो अब अखिलेश जी हैं, उन्होंने एक बात बोल दी कि भाजपा की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, तो ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये भारत देश की वैक्सीन है। सबसे बड़ी बात भाजपा की नहीं है। कोई किसी पार्टी की कुछ भी काम होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। और देश में सरकार का होता है, और सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती। वो ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग पार्टी लड़ती है, लेकिन जीतने के बाद सरकार सबकी होती है। और अलग अलग एजेंडे हैं, कभी किसी बात पे विपक्ष का अपना काम है, उन्होंने शोर मचाना, कुछ बातें उनको मिलती तो है नहीं। कोई ऐसी चीज़, कोई मुद्दा ऐसा पकड़ के लाए कि हाँ जिसपे हमारी सरकार को घेरा जा सके तो समझ में भी आए। अब बिना बात की बातें तो मैं इसमें क्या बोलूँ आपको। योगेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब हमारी वैक्सीन की बात आती है स्वदेशी की, तो हम मुंह देख रहे थे देश बाहर का कि विदेशों से शायद हमें मिले, और हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया, मेडिकल टीम ने वो कर दिखाया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे कि कब तक आएगी। हमारे जो हर्षवर्धन जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि आप लोग डरे नहीं, भय की स्थिति ना बनाएं। और बार बार कोरोना की सिचुएशन जब दिल्ली में खराब हुई, केजरीवाल जी के हाथों से छूटती नजर आई, तो अमित शाह जी ने बागडोर संभाली। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देखो जी, हमें अपने ऐसे शीर्ष नेतृत्व वाले अपने ऐसे नेताओं पे हमें गर्व है। और आज अब वो WHO तक पहुँचे जी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब सब चीज़ें, अब वही बात हो जाएगी, विपक्ष का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं ना, बात उनकी तो बात करनी ही बेकार है किसी। क्यों, पहले की वैक्सीन कब आएगी, डेट कब बताओगे, अब वैक्सीन आ गई है तो अब इसमें कमी है, पता नहीं, अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई एक तो अभी न्यूज़ में देखा, बोल रहा नपुंसकता आ जाएगी। सर बिल्कुल, इसको लेकर के भ्रम है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आज आपसे मिलने आए और बैठे कि लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, खास तौर पर नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम वर्ग में ये जा रहा है कि आप ये बिल्कुल ना लगवाएं। फतवे भी जारी कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इससे आपका जेंडर ही चेंज हो जाएगा। देखिए जी, या कोई साइड इफेक्ट होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी चीज़ जब कोई मान लो किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन आती है,
तो उसके पहले उसके निरीक्षण होते हैं, उनके मान लो किसी पे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होने के बाद जब उनका सफल प्रयोग हो चुका होता है उसके बाद ही वो चीज़ें आगे आती हैं। कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि भाई आपने वो टीका लगा दिया फिर उसको साइड इफेक्ट के लिए आप दूसरा टीका लगाएंगे, ये चीज़ें नहीं है, वो सब हो गई हैं। और बाकी भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैलाते रहें, ठीक है, पब्लिक जानती है, जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो किसी का फतवा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फतवे की बात को बोलें तो जब अपनी मुस्लिम बहनों का जो 3 तलाक वाला मुद्दा जब आया था उसमें कितने फतवे जारी हुए थे, लेकिन हुआ क्या? आज महिलाओं का ही समर्थन है, मुस्लिम महिलाओं का समर्थन बिल्कुल है, हर जगह है। और कई बार ऐसा भी होता है कि समर्थन क्या होता है कि जैसे अब कोई भी महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात कि एक ये विशेष वर्ग ऐसा है, इसमें महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया। तो वो महिलाएं कई बार होता है कि मुंह से बोल के भी समर्थन नहीं देती, लेकिन जब समय आता है ना वो हाँ जी जब आता है ना वो वोट वाला समर्थन, तो आप ये लगा लो वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। सर, लोहड़ी भी है, मकर संक्रांति भी है, किस तरीके से हमारे देशवासियों को आप योगेश जी भाटी जी बधाई देंगे? देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को दोबारा से नमन करता हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने देखिए वैक्सीन ज़रूर आ गई है और अभी उसका जैसा भी अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका जैसे कि सूचना जारी हो जाएगी। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक में आज अभी चल रही है, ठीक है। वो मीटिंग में उन्होंने ये देखना है, निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई किस किस तरीके से इसको आगे हम लेके आए। अभी जो पहला स्टेज है उसमें तो 3 करोड़ ही हैं जी, तो और नर्सों को पहले रखा गया है। वो देखो जो अपना कोरोना वॉरियर्स हैं वगैरह जिन्होंने आगे काम करना है, सबसे पहले तो वो ठीक होंगे तभी आगे कर पाएंगे। तो वो कैटेगरी रखी गई है, फर्स्ट फेज में अभी 3 करोड़ को रखा है, फिर आगे जैसे भी करना होगा। और सर क्या ये निःशुल्क है? बार बार ये पूछा जा रहा है। देखिए निःशुल्क जो पहले जब जो 3 करोड़ को लग रहा है वो तो निःशुल्क है, निःशुल्क ही है। हाँ। अभी यानी डरने की जरूरत नहीं, निःशुल्क है ये वैक्सीन। टोटल होगी कि नहीं होगी वो देखो समय के हिसाब से वो बता दिया जाएगा जैसे भी है, लेकिन अभी 3 करोड़ के लिए है। अच्छा, अभी हमारी बात उसमें रहेगी, हम शुभकामनाएं दे रहे थे, शुभकामनाओं में फिर क्यों ऐसा ना, ये माहौल ही ये साल ऐसा निकल गया पिछला 2020 कोरोना का लेके कि कुछ भी बात को जोड़ें तो वो घुमा फिरा के कोरोना पे आ जाती है। कोरोना पर अब हमारे त्योहार हैं, सारे त्योहार कोरोना के बीच में निकले। ये मकर संक्रांति का भी है, लोहड़ी का भी है, ये भी अभी देखो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। आप सभी को 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने त्योहारों को जहाँ तक है उसको सीमित दायरे में रखें। शुभकामनाएं आपको हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हमें जो दिया है उसने कहा कि पहले हम खुद ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए आगे वो बढ़ रहे हैं और एक दिन ये होके रहेगा और हम सबको साथ देना चाहिए। बिल्कुल जी, हम देखो अगर हम ये पार्टी विशेष को छोड़ दें जी, ठीक है, असली हकीकत को जाने, और जो लोग जो नेता जो विपक्ष अपने आप को बता रहे हैं वो जो भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रमता को समझें, जमीनी हकीकत को समझें, और समझने के बाद जैसे आपको सही लगे, जनता को सही लगे, जनता परमेश्वर है और उसके साथ मैं भी जनता में से एक जनता ही हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपको पता ही है जी, ठीक है, कार्यकर्ता ही है, कोई हम नेता तो है नहीं सर, आप तो हम काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हमेशा हैं। और आप सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाओं के साथ साथ मेरे लायक कभी भी कोई काम किसी भी तरीके का हो तो मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर साथ में तैयार हूँ, और आधी रात को भी कोई अगर किसी को कोई काम पड़ता है और मेरे लायक हो सकता होगा तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा।